खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। उत्तरी तुर्की में एक बार फिर से हिली धरती, तो एक बार फिर से भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। रिक्टर स्केल पर तीव्रता 7.8 मापी गई। तो तुर्की और सीरिया में भयानक तबाही मची है। भूकंप से अब तक 1300 लोगों की करीब 1300 लोगों की जान जा चुकी है। तो अंदाजा आप लगा सकते हैं कि कितना भीषण ये भूकंप रहा है। और हालांकि बेहद दुखद है, लेकिन मृतकों की संख्या बढ़ सकती है क्योंकि कुछ लोग गंभीर रूप से घायल हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लगातार भूकंप से तबाही का दौर देखा जा रहा है कि एक बार फिर से भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं तुर्की में। तो तुर्की और सीरिया में भूकंप से हालात भयानक हो गए हैं, क्योंकि आप ये भी समझ लीजिए कि 1300 के करीब लोगों की जान जा चुकी है, लेकिन काफी लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें आसपास के अस्पतालों में एडमिट कराया जा रहा है। राहत बचाव कार्य भी साथ साथ जारी है। मृतकों की संख्या, मृतकों का आंकड़ा भी बढ़ सकता है, क्योंकि 7.8 तीव्रता भूकंप की मापी गई है। तो काफी भीषण ये भूकंप तुर्की और सीरिया में। तो बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तरी तुर्की में एक बार फिर से भूकंप से धरती हिली है। 7.8 भूकंप की तीव्रता मापी गई है। अब तक 1300 के करीब लोगों की जान जा चुकी है। तबाही का मंजर देखा जा रहा है। चले, मेरे सहयोगी हितेंद्र फोन लाइन पर हैं। हितेंद्र, एक बार फिर से उत्तरी तुर्की में धरती हिल उठी है, एक बार फिर से भूकंप के झटके महसूस किए गए, क्या जानकारी? बिल्कुल ज्योति, देखिए लगातार जिस तरीके से भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं, एक बड़ी तबाही जो है वो वहां पर देखने को मिल रही है। चाहे बात तुर्की की करें या सीरिया की करें, दोनों ही देश बहुत ज्यादा प्रभावित। हालांकि कई देश जो है आसपास के वो प्रभावित हैं इस भूकंप के झटकों से, लेकिन तुर्की और सीरिया में तो बहुत बड़ी तबाही जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। दोनों देशों में कुल मिलाकर के अगर बात करें तो 1300 से ज्यादा जो लोग हैं वो अपनी जान गंवा चुके हैं इस भूकंप की वजह से। और अब एक बार फिर से वहां पर ये जानकारी सामने आ रही है कि 7.8 की तीव्रता वाला जो भूकंप है उसके झटके वहां पर महसूस किए गए एक बार फिर से। और आपको ये भी बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी वैश्विक समुदाय से मदद की अपील की गई है तुर्की की तरफ से, जिसके बाद भारत सरकार ने भी एक तुरंत बड़ा महत्वपूर्ण कदम उठाया और 100 सदस्यीय एनडीआरएफ की टीम, 2 टीमें जो है भेजने का फैसला लिया गया है, जिसमें साथ में मेडिकल रिलीफ के लिए और जो बाकी राहत सामग्री है वो भी भारत सरकार की तरफ से भेजी जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में एक बैठक हुई थी, इमरजेंसी बैठक हुई थी, जिसके बाद ये फैसला लिया गया। और भारत सरकार की तरफ से, प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से इस बारे में ज्यादा जानकारी दी गई है कि एक टीम जो है 100 एनडीआरएफ के जो सदस्य हैं उसमें जाएंगे, 2 टीमें जाएंगी एनडीआरएफ की, जिसमें कुल मिलाकर के 100 सदस्य होंगे। और तुर्की की मदद के लिए ये फैसला भारत सरकार ने भी लिया है। लेकिन अगर देखा जाए तो तुर्की इस वक्त एक बड़े सदमे में है, एक बड़ा झटका जो है तुर्की को लगा है। और ये भूकंप 7.8 का 2 बार आना और इसके अलावा भी और कई बार जो भूकंप के झटके हैं वो महसूस किए जा चुके हैं, जो कि कई बार 6.8 का जो रिक्टर स्केल का पैमाना, उस पर भी एक बार भूकंप का झटका जो है महसूस किया गया। तो इससे एक बड़ी तबाही जो है वहां पर देखने को मिल रही है। अलग अलग शहरों में जो बड़ी बड़ी इमारतें हैं वो सुबह करीब 4:15 बजे भूकंप आता है, और उसके बाद जैसे कि आपने बताया कि कई बार भूकंप के झटके महसूस किए गए। और देखिए 1300 लोगों की जान जा चुकी है हितेंद्र, साथ ही कुछ लोग गंभीर रूप से घायल थे, यानी आंकड़ा बढ़ सकता है। जी बिल्कुल ज्योति, ये आंकड़ा बढ़ सकता है, लगातार आंकड़ा बढ़ रहा है, क्योंकि लगातार इस तरीके से वहां पर भूकंप के झटके महसूस हो रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो यही है कि जो इमारतें गिरी हैं, जो इमारतों में फंसे हुए हैं लोग अभी, उनको बचाने के लिए वहां पर अभियान जो है, राहत और बचाव अभियान लगातार जारी है। और इसी अभियान को आगे बढ़ाने के लिए एनडीआरएफ की टीम भारत से भी जाएगी, लेकिन वहां पर राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है। और उन लोगों को, जो लोग फंसे हुए हैं, जो लोग घायल हैं, उन तक ताकि मेडिकल रिलीफ उन तक पहुंचे, उसके लिए भी पूरी कोशिश की जा रही है। लेकिन एक के बाद एक जिस तरह के भूकंप के झटके वहां पर महसूस किए जा रहे हैं, उससे और भी ज्यादा नुकसान होने की संभावना। लेकिन अभी भी जो लोग फंसे हुए हैं उनकी जान बचाना भी बहुत मुश्किल भरा वहां पर होता हुआ नजर आ रहा है, बहुत ही चुनौती भरा जो वहां पर स्थिति बनी हुई है। जी, बहुत शुक्रिया हितेंद्र, पूरी जानकारी आपने दी। तो तुर्की के करीब 7 प्रांत ऐसे हैं जो प्रभावित हैं। आसपास के अस्पतालों की बात करें, हाल बेहाल के, चूंकि घायलों को लगातार एडमिट कराया जा रहा है, राहत बचाव कार्य जारी है। सैकड़ों की संख्या में बिल्डिंग्स धराशायी हो चुकी हैं। साथ ही 1300 का आंकड़ा अब तक जो सामने आया है, 1300 लोगों की जान जा चुकी है। और जैसा कि हितेंद्र भी जानकारी